अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि बच्चे के पेट में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। ये जब होता है तो बहुत ही शदीद किस्म का होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने समझ लेना है कि न्यूबॉर्न बेबी के पेट में दर्द होता है और हर 3 माह तक हर बच्चे के पेट में ये दर्द होता है। दिन और रात का तयन किए बगैर ये कभी भी शुरू हो सकता है और कभी कभी तो इतना शदीद, इतना सवेर होता है कि बच्चे के फेस का कलर भी रेड हो जाता है। और बच्चा चूँकि बहुत छोटा होता है और बता भी नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके बेबी के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा रोता बहुत है, कोई चीज़ जल्दी हज़म नहीं करता, दूध नहीं पीता, तो इसके लिए आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। यकीनन आपके बेबी के पेट में दर्द है और ये सिलसिला 3 माह तक चलता रहता है। कभी इसको ज़्यादा हो जाता है पेन और कभी कम हो जाती है। हफ्ते में 2 बार भी हो सकती है और दिन में 2 बार भी हो सकती है। तो इसको हम कॉलिक पेन कहते हैं। और इसके साथ जब बच्चे कुछ खाना शुरू कर देते हैं, बड़े हो जाते हैं, 1 से 2 साल तक के बच्चे जब खाना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, और उनके पेट में जब दर्द होता है तो वो भी अच्छा ख़ासा होता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। बड़े बच्चों के लिए अलग है और छोटे बच्चों के लिए अलग है। आप इसको बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। आप इसको रख सकते हैं और जब भी बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो आप उसको दे सकते हैं। तो चलें रेमेडी को करते हैं शुरू। तो ये है वीवर्स मेरे पास सरसों का तेल। गर्मियों में तो ये बेस्ट है, सर्दियों में चाहें तो आप ये इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप ज़ैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास अजवाइन, मैंने ली है ½ टीस्पून के करीब। नीम गरम हमारे पास है ऑयल, अगर आप चाहें तो इसको आप गरम भी कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पका भी सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से इसमें कर लेना है मिक्स, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा तेल में आ जाए। तो वीवर्स, ये हमारा जो तेल जब बन जाएगा तो आपने बच्चे के बेली के ऊपर इर्द गिर्द राउंड में अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। रात को आपने ज़रूर ये करना है, बिला नागा कोई भी आपने नागा नहीं करना। और अगर गर्मी है तो हल्का सा कपड़ा, और अगर सर्दी है तो आपने ज़रा गर्म कपड़ा लपेट लेना है। तो इंशाल्लाह बेबी को फ़ौरन ही आराम आ जाएगा। और अगर कभी दिन में भी उसके ये पेन हो तो तब भी आपने फ़ौरन उसको लगा देना है, फ़ौरी इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। चूँकि बच्चा छोटा होता है, हम उस पर कोई टोटका पीने के लिए आज़मा नहीं सकते, तो आपने ये काम ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लेकिन एहतियातन आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप ये काम ना कर सकें तो मैं एक ड्रॉप मिलते हैं, आप उसका यूज़ बच्चों को करवा सकती हैं। तो वीवर्स, ये हैं कॉलिक ड्रॉप्स। ये बच्चों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं, 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो आप इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल ऊपर मौजूद है, आप इसको मंगवा कर रख लें और इसको बच्चे को इस्तेमाल करवाएं जब कभी उसके पेट में दर्द हो। तो वीवर्स, ये है मेरे पास सौंफ, 1 टेबलस्पून आपने ले लेना है। सौंठ है मेरे पास, ये थोड़ा सा हमने लेना है। और 1 टुकड़ा हमने लेना है मुलट्ठी का। तो इन सब चीज़ों को हमने पका लेना है अच्छे से। जब इसमें 2 से 3 जोश आ जाएं और पानी पक जाए, तो ये देखें, ये इस कंडीशन में आ जाएगा, पका हुआ पानी ऐसा होता है। तो आपने ये 2 टेबलस्पून तक, यानी 1 टेबलस्पून छोटे बच्चों को और 2 टेबलस्पून 2 साल के बच्चे को इस्तेमाल करवाना है जब कभी उनके पेट में दर्द हो। तो आप इसको बनाकर रख सकते हैं। सर्दियों में आपने हल्का सा नीम गरम देना है और गर्मियों में हल्का सा गुनगुना हो तो आपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर बच्चे को रिलीफ़ मिलेगा, उसे आराम आ जाएगा। उसके पेट की जो तमाम मसले हैं उससे ये आराम मिल सकता है इससे। तो जी वीवर्स, ये थी आज की रेमेडी, बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।